श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सप्ताह यज्ञ की विधि के बारे में जो महात्म्य में वर्णन आता है कि 7 दिन में किस प्रकार ये भागवत होनी चाहिए, उसके बारे में वर्णन आता है। दिशा कैसी होनी चाहिए, वक्ता कैसे बैठे और श्रोता कैसे बैठे, उस सब का वर्णन है। और फिर उसमें व्यास पुत्र जी आते हैं और कथा सुनाते हैं और सभी वहाँ किस प्रकार बैठे हैं उसके बारे में वर्णन आता है। कुमारः ऊचु, कुमार जी बोलते हैं, कुमार यानी सनक सनंदन सनत कुमार जी। ये हैं तो आयु में बहुत बड़े, पूर्वजों के भी पूर्वज लगते हैं, पर दिखते कैसे हैं कि 5 वर्ष के। ठीक है, तो ये कुमार ऊचु ये बद्रिकारण्य में श्रीमद् भागवत करते हैं और बद्रिकाश्रम में ये जो 6 महीने जो कथा चलती है या उसके बद्रीनाथ की पूजा करते हैं तो देवता लोग करते हैं, तो उसमें ये एक एक भाई करके कथा सुनाते हैं और बाकी सुनते हैं, श्रोता बन जाते हैं। तो ये भगवान का भजन करते रहते हैं निरंतर। तो ये हमेशा क्या है 5 साल के लगते हैं। कुमारा ऊचु अत तेषां प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैव शुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृता दैवज्ञं तो समाहूय मुहूर्तं पृच्छय यत्नतां विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जिस प्रकार एक कन्यादान के समय पाणी ग्रहण में खर्चा होता है, उसी प्रकार का खर्चा श्रीमद् भागवत में होता है। श्रीमद् भागवत जब कराना हो तो इस प्रकार का खर्चा अपने पास पैसा इस प्रकार का होना चाहिए, और वो भी 1 नंबर का पैसा होना चाहिए। नभस्य आश्विनोजो नौर्जो च मार्गशीर्षा शुचिर्नभः एते मासा कथारंभे श्रोतॄणां मोक्ष सूचकाः। जिनको मोक्ष चाहिए तो वही इस महीने में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। कौन से महीने में? भाद्रपद में, आश्विन में, कार्तिक में, मार्गशीर्ष में, आषाढ़ में, श्रावण में, इन 6 महीनों में मोक्ष जो चाहते हैं वो इस कथा का श्रवण करने हैं। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वदा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्या सोद्यमाश्च देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्य प्रयत्नतः भविष्यति कथा छात्र आगन्तव्यं कुटुम्बभिः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाचित् कीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाः ते सेवा पत्रं प्रेषं च तेष्वेवा पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्। आजकल क्या हो गया, ये पत्र पहले दिए जाते थे, आजकल क्या कर देते हैं व्हाट्सएप और इसके माध्यम से आप उनको बुला सकते हैं जो क्या है भागवत कथा का श्रवण करना चाहते हैं, रस लंपटा हैं जो, ठीक है ना, श्रीमद् भागवत का जो रस लंपट हैं उनको क्या करें, फ़ोन करें। जो वैष्णव हैं उनको फ़ोन करें कि आप हमारे यहाँ इतने से और इतने दिनांक तक क्या है श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, आप तुरंत यहाँ पधारें, पधारने का कष्ट करें। इस प्रकार आपने आमंत्रित करना, निमंत्रण देना उनको, ठीक है। सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभम अपूर्व रसरूप है वह कथा चात्र भविष्यति श्रीमद्भागवत पीयूषा पानाय रसलंपटः
भवन्तश्च तथा शीघ्रमायातः प्रेमतत्परा नावकाशः कदाचिच्चे दिनमात्रं तथा पितुः सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्तरेव सुदुर्लभः एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थाने कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मदं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमिर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्कर मुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् अर्वाक पंचाहतो यत्ना दासेनानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मंडप प्रोचे कदली खंडमंडिता फलपुष्पैर्दलैर्विश्व वित्तानेन विराजितः चतुर्दिशो ध्वजारोपो भवो संपद्विराजितः ऊर्ध्व सप्तैव लोकाश कल्पनीयः सविस्तरं तेषु विप्रः विरक्ताश स्थापनीय प्रबोध्य च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यामासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखोस्तदा प्राङ्मुखोश्चेद्वक्ता चेद्भवेद्वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्जेया पूजकमध्यता श्रोतॄणामागमहे श्रोक्ता देशकाले दिको विदहि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकर्ता दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता किस प्रकार होना चाहिए उसके बारे में वर्णन है। अनेक धर्मा विभ्रांता स्त्रैणः पाखंडवादिनः सुखशास्त्रः कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता वक्तो पार्श्वे सहायार्थमन्यस्थाप्यस्तदा विदा पंडिता संशयच्छेता लोकबोधन तत्परः वक्त्राक्षरं परिकर्तव्यं दिनाधर्वार्ताप्तवे अरुणोदयोऽसो निर्वर्त्यं शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृतसन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् सन्तृप्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तदा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं कर्महात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधि कर्ममोहगृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि तथा पूजा प्रयत्नता कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपा समन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुते प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्टये भूये स्वीकृतोऽसि मया नाथा मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच वक्तारं चात पूजयेत् स्वसम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः भुजान्ते तं च संस्तवेत सुखस्य परवोदज्ञ सर्वशास्त्रविशारदायि तत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशया तदग्रै नियमा पश्चात् कर्तव्या श्रियसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीया स एव हि वर्णमय पञ्चविप्राणां कथा भङ्गनिवृत्तये कर्तव्या ते हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणानत्ता सम्पूज्य दत्यायः स्वयमासनमाविशेत लोकवित्ता धनागार पुत्रचिन्तां व्यदुष्य च कथाचित्ता शुद्धमत्ति सलभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धात्रिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमताम् कथा विरामो कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनु कार्यं वै कीर्तनं वैष्णवस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावः अवश्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना
उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्ति शृणुयात् तदा घृतपानं वयपानं घृत्वा वै शृणुयात् सुखम फलाहारेण वा भाव्यामेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत् कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहवर्तिनां पुंसां नियमात् शृणु नारदः विष्णुदीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवै ब्रह्मचर्यामदः सुप्ते पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यात् नित्यं कथा वर्ते द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठानं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जय्यान् नित्यं कथाव्रते कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयिच्छाय कथाव्रते वेदवैष्णव विप्राणां गुरु गोवर्धिनां तथा स्त्रीराजा महतां निन्दां वर्जयेद्य कथाव्रते रजस्वलान्त्या त्यज मलेच्छा पतितभ्रात्यकैस्तदा द्विजद्वेडवेदबाह्यश्च न वदेद्या कथाव्रते। और स्त्री आजकल कथा कंटिन्यू करते हैं, लगातार करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि रजस्वलान्त्यज मलेच्छत पतिता भ्रात्यकैस्तथा द्विजद्विड वेदबाह्यश्च न वदेद्यः कथाव्रति, कि कथाव्रति इनके साथ बात भी न करे। क्योंकि इनके साथ कहा है कि जो स्त्रियां क्या हैं, रजस्वला हैं। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? रजस्वला स्त्री अंत्यज मलेच्छ पतित गायत्रीहीन द्विज ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मारने वाले पुरुषों से बात भी नहीं करनी चाहिए। और स्त्रियां कंटिन्यू भागवत में बैठी रहती हैं, भागवत करते हैं, व्यास आसन पर बैठी रहती हैं, व्यासपीठ पे। तो उनके लिए तो क्या है, सत्यम सिर्फ क्या कर रहे हैं? कर्णलोभ के लिए वो भागवत कर रहे हैं। सत्यम शौचम दयां मौन मार्जवम विनयम तथा उदारमानसं तद्वद्देवं कुर्यात् कथाव्रते दरिद्रश्चाक्षयैर्योगे निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामा शृणुयात् च कथामिमहम् अपुष्पः काकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्भका सर्वद्गर्भा च या नारी तथा प्रश्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे यद तदक्षयतरं भवेद अन्युत्तमा कथा दिव्यः कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृता व्रतविधिः मुद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चने तेषु भक्तिषु प्रायो नोद्यापनाग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यदा एवं नगा हयज्ञस्वेन समाप्ते श्रोत्रभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तितः। और आजकल क्या कर रखा है, व्यासों ने भी क्या कर रखा है, 7 दिन की जगह 8वें दिन भागवत संपन्न करने का नियम बना रखा है, सिर्फ कर्णलोभ के लिए। प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रभ्यश्च तदीयतां मृदंगताललितं कर्तव्यं कीर्तनं तथा जयशब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं चकारेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां विरक्तश्चेद् भवेत् श्रोता गीतावाचा भरे हरि गृहस्थश्चेतदा होमा कर्तव्य कर्मशान्ते प्रतिश्लोकं तु जुह्या विधिना दशमस्य याजन पायसं मधुसर्पिश्च तिल्लानादिकसंयुधम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्रा सुसमाहिता तन्मयत्वा पुराणस्य परमस्य च तत्त्वता होमाशक्तुं
सक्तो बुधो बुधो होम्यं दध्या तत्फलसिद्धये नानाछिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयो दोषयो प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् फलसफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्मदपायसे दद्या सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे सक्तोपलत्रयमिदं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्र च पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम् संपूज्या वाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणां वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्धर दत्त्वा मुक्ताशाद्भवबन्धने एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारण फलदं स्यात् पुराणं च श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान् संशया कुमार ऊच इति ते कथितं सर्वं किं भूया श्रोतमिच्छसि श्रीमद्भागवत देवा भुक्ति मुक्तो करे स्थिता। और ये भुक्ति मुक्ति देने वाली श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण वांग्मय की मूर्ति साक्षात मूर्ति है। ये हमें से क्या करते हैं, मोक्ष देने वाली है। कौन? सनकादि कहते हैं कि इति ते कथितं सर्वं किं भूया श्रोतुमिच्छसे श्रीमद् भागवत देवा भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। के कहते हैं सनकादि जी कहते हैं कि नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत के से क्या होता है, भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। भोग भी हो जाता है सांसारिक, और मोक्ष भी, अंत में मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। सूत वाचा, सूत जी कह रहे हैं किनको? ऋषियों को। इत्युक्ता ते महात्माना प्रोचुर भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि तथोदेवं तुष्टुः पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तीनां पृष्ठता परातारुण्यं परमं भुवाचाभूत् सर्वभूतमनोहर नारदश्च कृतार्थो भूतसिद्धे स्वीये मनोरथे पुलके कीर्तसर्वांग परमानंद संभृता एवं कथां समाकर्ण्या नारदो भगवदप्रिया प्रेमगदया वाचा तानुवाचा कृतांजलि। नारद वाचा, नारद जी क्या कह रहे हैं? अब धन्योस्म्यनुगृहीतोस्मे भगवद्भिः करुणा परे। क्या आपने मेरे पे, मैं धन्य हो गया हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुगृहित किया है। किनको कह रहे हैं? कुमारों को। ठीक है। अद्य में भगवतान् लब्धः सर्वपापहरो हरि सर्वणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुण्ठस्थो यथा कृष्ण सर्वणा द्यस्या लभ्यते। सूता वाचा, सूत जी कह रहे हैं फिर आगे क्या हुआ? एवं मुर्वदे वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिब्रह्मण समायाता सुखो योगेश्वरस्तदा। अब वहाँ पे क्या है? सुखदेव जी आ गए। तत्राययो षोडशवर्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावसाने नीलाभपूर्णा प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्या समुत्थाय ददुर्महाजनं प्रीत्या सुरर्षितमपूजयत्सुकां स्थितो वदत्संशृणुतामनं गिरं। श्री सुखवाच, सुख जी कह रहे हैं ये किस प्रकार का फल है उसके बारे में बताते हैं। ये निगम है। निगम बोलते हैं वेदों को और आगम बोलते हैं पुराणों के लिए। तो निगम का कल्प तरु है, ये कल्प वृक्ष है। तो किस प्रकार का है? इसमें गुठली भी नहीं है और छिलका भी नहीं है। इसमें क्या है? रसी रस है। तो श्री सुखवाचा, सुख जी कह रहे हैं, सुख जी बोलते हैं श्री सुखवाचा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं
मुहुरहो रसिका भुवि भावुका धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। तीनों प्रकार के तापों का ये नाश कर देता है। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभे सक्षणात्। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् परमहंसमेव ममरं ज्ञानं वरं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत् कर्हिजे। सूत उवाच। सूत जी कह रहे आगे, एवं ब्रुवाणे सतिवादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लादवल्युन्धव फाल्गुनादिभिर्वृतासुरर्षिस्तमपूजयच्च तान् धृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रस्तस्तदा। भवो भवान्याः कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्थालधारी तरलगतितया चोदवकांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रो वादिमृदङ्गं जय जय सुकराय कीर्तनं ते कुमार यत्राग्रही भाववक्ता सररचनया व्यासपुत्रो बभूव। जो अपने अपने काम में क्या है, कुशल हैं। तो प्रहलाद ने क्या किया? प्रह्लादस्थालधारी तरलगतितया चोदव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षे स्वर कुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इंद्रो वादि मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तन ते कुमारं यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। कहते हैं कि कीर्तन आरंभ हुआ तो प्रहलाद जी ने क्या किया? प्रहलाद जी ने तो चंचल गति फुर्तीले हैं बहुत ज़्यादा प्रहलाद जी होने के कारण क्या क्या करताल बजाने लगे। उद्धव जी क्या करे? झांझी उठा ली और देवर्षि नारद जी ने क्या किया? बीणा ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन क्या करने लगा? राग अलापने लगे। इतने में इंद्र जी क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? मृदंग बजाना आरंभ किया और सनकादि बीच बीच में क्या है? जय घोष करने लगे। और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह के सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। किसकी? श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने लगे। ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्षा हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीतत् मतो वरं भाववृताद् वृणुद्धं प्रीतः कथा कीर्तनोऽस्मि साम्प्रतं श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्ना प्रेमार्धचित्ता हरिमुचिरेते नगाः गाथासु च
च सर्वभक्ते रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीया तथेति चोक्त्वान्तर्धीयताच्युतम् ततो नमच्चरणेषु नारदा तथा सुखादीनपि तापसाश्च अथ प्रहृष्टा परिनष्टमोहा सर्वे ययोपेत कथामृतास्ते भक्तिसुताभ्यां संरक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयोऽपि तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। शौनक उवाच, शौनक जी कह रहे हैं, सुखेनोक्तं कदा राज्ये गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षे कदा ब्राह्मे छिन्दी में संशयं तुमं सूत उवाच आकृष्टनिर्गमास्त्रिंशन् वर्षाधिकगते कलो नवमीतो नवस्ये च कथारम्भं सुगो करोत् परिच्छिन्न शृण्वान्ते च कलो वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचो नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथां तस्मादपि कलो प्राप्ते त्रिंशद्वर्ष गते सति ऊचुरुर्जयिषिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणा सुता इत्येतत्ते समाख्यातां यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलो भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कलो भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्ते कहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्ताकथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमकिला तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् परवरामन्यनृणां च वैष्णवानाम् असारे संसारे विषाय विषभसङ्गाकुलधिया असारे संसारे विषाय विषसङ्गाकुलधिया क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाता तुलशुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपते कुत्सितकथि परीक्षे साक्षीय श्रवणगतमुक्त्युक्तिकथने रसप्रभावसंस्थेन श्रीसुखे निरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुण्ठः प्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धम् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथा तो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतुर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनं कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तो सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते यथार्थ्यां न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। कहा गया है कि किस प्रकार क्या है। शौनक जी बता रहे हैं। शौनक जी कहते हैं कि इति च परम गुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सबति निगदितं ते शास्त्रपुंजं विलोक्य। शौनक जी ने कहा, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया। सभी शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में
इस शुक्र शास्त्र से अधिक पवित्र कोई और वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परम आनंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंद रूप सार का क्या करें, रस का क्या करें, पान करें। श्री कृष्ण वांग्मयी मूर्ति का क्या करें, पान करें। ठीक। हितां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनं कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तो सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते यथार्थ्यान्य भुवने किमप्यसाध्यम। क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और शुद्धांतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। इसके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम जय जय श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनं नामो षष्ठो पारायणः। सत्या सन्तु मम कामा पूर्णा सन्तु मनोरथाः।